डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीके 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन वैसे इक्वेशन को कहते हैं जिस पर वेरिएबल के ऊपर पावर जो है 1 होता है। जैसे सपोज दैट एक इक्वेशन लेता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें डियर स्टूडेंट देखिए, वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल y है, यानी वेरिएबल जो है x पे पावर भी 1 है, y पे पावर भी 1 है। इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स x और वेरिएबल्स y है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज दैट इसमें सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि लीनियर इक्वेशन में जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं। लीनियर इक्वेशन में जो है एक कांस्टेंट पार्ट होता है, दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। तो कांस्टेंट किसको कहेंगे? कांस्टेंट यानी वैसा वैल्यू जिसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। जैसे 4 लिखा तो इसका वैल्यू 4 ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, इसका कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेकिन इसके जगह पे अगर मैं वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल वैसे वैल्यूज़ को कहते हैं, वैसे टर्म्स को कहते हैं जिसका कि वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे सपोज दैट 4x लिखा तो इसमें 4x का कांस्टेंट टर्म 4x ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड करेगा। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से 4x का वैल्यू वेरीज करते जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को कांस्टेंट और वेरिएबल्स में अंतर समझ में आ गया होगा। अब जैसे एक इक्वेशन लेता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसका वेरिएबल पार्ट x और y है, मतलब इसमें टू वेरिएबल्स x और y आ गया। तो आपको क्लास 10th में डियर स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 4 मेथड को पढ़ना होगा। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड। इस मेथड में आप लोग इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डियर स्टूडेंट, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी मैं हिंदी में लिख देता हूँ। ग्राफीय विधि, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और इसको बोला जाता है विलोपन विधि, और इसे बोला जाता है वज्र गुणन विधि। डियर स्टूडेंट, आपको 4 मेथड पढ़ना है। ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हो गया एलिमिनेशन मेथड, और चौथा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में इसी को ग्राफिकल मेथड को ग्राफीय विधि कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड को विलोपन विधि, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वज्र गुणन विधि। तो डियर स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी मेथड को एक एक करके बताऊंगा, लेकिन अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट, कोई भी लीनियर इक्वेशन का हल कब संभव हो सकता है, यानी उसका हम लोग सॉल्यूशन कब निकाल सकते हैं, इसको चेक करने के लिए आप देखिए, अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा।
यानी अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो हम लोग इस इक्वेशन का किसी भी मेथड से वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। यानी कहने का अर्थ हुआ अगर वेरिएबल यानी एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म तीनों का रेशियो जो है अगर बराबर आ जाता है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इस स्थिति में हम लोग इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। और अगर a1/a2 यानी कहने का अर्थ हुआ ये पार्ट और ये दोनों पार्ट बराबर हो और तीसरा पार्ट बराबर नहीं हो तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि किस स्थिति में मैं एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, किस स्थिति में सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। अब अगले वीडियो में मिलता हूँ फिर से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।